रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको वाटर की स्टेट के बारे में बताया था, इसकी डेंसिटी के बारे में बताया था, इसकी हीट कैपेसिटी के बारे में बताया था, और इसके अलावा इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और इसकी सरफेस टेंशन के बारे में बताया था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट that water is very stable compound and only 1% of its molecule decompose into hydrogen and oxygen its elemental form at 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, उसके अलावा स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि इसके रिएक्शन हमारे पास डिफरेंट मेटल के साथ कैसे होते हैं। सो व्हाट इज़ मेटल्स? मेटल आर दोज कंपाउंड विच कैन लॉज इलेक्ट्रॉन ईजीली एंड इन पीरियोडिक टेबल अल्कली एंड अल्कलाइन एलिमेंट आर बेसिकली मेटल्स। ओके, उसके अलावा हमने रिएक्शन करवाए थे अल्कली मेटल के साथ। रिएक्शन विथ अल्कली मेटल, वाटर रिएक्ट विथ अल्कली मेटल टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, दियर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। और अल्कली वाटर के साथ आपके पास कोल्ड वाटर रिएक्ट करता है, हॉट वाटर नहीं। उसके अलावा हमने रिएक्शन पढ़ी थी अल्काइन अर्थ मेटल के साथ। तो वाटर रिएक्ट विथ अल्कलाइन अर्थ मेटल in a form of hot water, not cold water. They form the respective hydroxide, not oxide, hydroxide. Okay, hydroxide is like calcium hydroxide. Okay, along with hydrogen gas. उसके अलावा मैंने रिएक्शन पढ़ी थी कि जिंक और मैग्नीशियम के साथ हमारे पास वाटर स्टीम फॉर्म में रिएक्ट करके हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हमारे पास होती है। सो दिस इज़ द प्रीवियस लेक्चर मेन पॉइंट्स। नाउ स्टूडेंट, इसी से आगे हम डिस्कस करते हैं कि और कौन कौन से मेटल के साथ हमारे पास वाटर किस तरह किस कंडीशन में रिएक्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, वही से स्टार्ट कर लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मेटल्स क्या होते हैं, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कलाइन अर्थ मेटल किसे कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल उन मेटल को कहते हैं जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 2 में पाए जाते हैं, लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम वगैरह। ओके, कैल्शियम के साथ वाटर आप अगर रिएक्ट करते हैं तो आपको वाटर को हीट करना पड़ेगा और आपके पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। आप यहाँ देख सकते हैं कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। क्लियर? और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड इसलिए यहाँ AQ इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, कि वाटर के अंदर ही इसकी फॉर्मेशन होती है। जिंक और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो जिंक और मैग्नीशियम हमारे पास स्टीम फॉर्म में रिएक्ट होते हैं। स्टीम फॉर्म का मतलब वाटर को आप वेपर फॉर्म में लाएंगे तब जाके ये इसको के पास साथ रिएक्ट होकर आपके पास जिंक ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस भी साथ में बनेगा। ओके, आप देख सकते हैं मैग्नीशियम वेन एवर रिएक्ट विथ वाटर दे फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन को आप खुद बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरह जिंक वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो जिंक ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। याद रखिएगा, आपने यहाँ ये नहीं लिखना कि प्रोडक्ट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि MgO2 नहीं बनता, MgO बनते हैं, बिकॉज मैग्नीशियम 2 बाड बनाते हैं और ऑक्सीजन भी 2 बाड बनाते हैं, तो 1:1 के साथ ये कंबाइन होके आपके पास ऐसा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ओके, ZnO2 नहीं बनेगा, ZnO बनेगा। ओके, इसके अलावा अगर हम आयरन की बात करें, आयरन हमारे पास वाटर के साथ किस तरह रिएक्ट होते हैं। स्टीम रिएक्ट विथ आयरन टू फॉर्म मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, आयरन के साथ भी स्टीम फॉर्म में ये रिएक्ट होकर हमारे पास बनाते हैं मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। व्हाट मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड इज, इट्स फार्मूला इज Fe3O4। ओके, Fe3O4 इज कॉल्ड मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस Fe को वाटर से रिएक्ट कर दिया आयरन को तो आपके पास ये कंपाउंड बनेगा। Fe3 टाइम हो गया तो आप रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगाएंगे। ओके, इसी तरह हाइड्रोजन को बैलेंस करने 4 2s are 8, 4 2s are 8। ओके, सिमिलरली अदर मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट लाइक कॉपर, मर्करी,
gold and platinum do not react at ऑर्डिनरी कंडीशन। इस तरह जो नॉर्मल कंडीशन मैंने अभी बताई है कि स्टीम की फॉर्म में ले आओ, हॉट कर लो, कोल्ड कर लो, इस फॉर्म में ये वाले मेटल्स जो हैं हमारे पास ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं। इसके अलावा हार्ड कंडीशन, आप हार्श कंडीशन अगर प्रोवाइड करते हैं तो उस फॉर्म में रिएक्ट हो भी सकते हैं। सो स्टूडेंट एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट मेटल्स में 3 तरह के मेटल बताए मैंने लास्ट लेक्चर में। अल्कली मेटल के साथ इसकी रिएक्शन, अल्कली मेटल के साथ कोल्ड वाटर में, अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, कैल्शियम में हॉट वाटर के साथ, मैग्नीशियम और जिंक में स्टीम की फॉर्म में और आयरन में भी स्टीम की फॉर्म में रिएक्ट होता है। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ नॉन मेटल। ओके, नॉन मेटल के साथ वाटर की रिएक्शन हमारे पास कैसे होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नॉन मेटल? all those compounds which have the ability, all those elements which have the ability to gain electrons are basically called non-metal। एंड पीरियाडिक टेबल में आपके पास पी ब्लॉक के अंदर मोस्टली नॉन मेटल गिवन है, लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, दीज आर नॉन मेटल। ओके, नाउ रिएक्शन विथ क्लोरीन, क्लोरीन इज बेसिकली नॉन मेटल। ओके, सो अक्सर स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको और से समझना है आपने, कि हाउ क्लोरीन एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि क्लोरीन वाटर की मौजूदगी में ब्लीचिंग एजेंट का काम किस तरह करता है। ओके, तो आपको ये टॉपिक आएगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे। ओके, सो हाउ क्लोरीन एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट, जब कभी भी आपके पास क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो 2 कंपाउंड बनाते हैं, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ओके, एंड हाइपोक्लोरस एसिड। ओके, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो फार्मूला आपको पता है HCl, और दूसरा कंपाउंड बनाता है हाइपोक्लोरिक एसिड HOCl। ओके, दिस HOCl इज नॉट स्टेबल कंपाउंड। ओके, दिस HOCl इज नॉट स्टेबल कंपाउंड, इट डिकम्पोज इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आपके पास HOCl की डिकम्पोजिशन होगी तो आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यू नो दैट स्टेबल कंपाउंड एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज अनस्टेबल कंपाउंड। ओके, अनस्टेबल एटॉमिक फॉर्म। ओके, नॉट कंपाउंड, सॉरी कंपाउंड नहीं है ये, दिस इज अनस्टेबल एंड दिस रिएक्ट विथ जम्स और दिस रिएक्ट विथ दिस nascent oxygen react with germ and kill the germ by the process of oxidation, or it react with fabric to decolorize its color। okay, ये जो हमारे पास nascent oxygen होता है ये germs के साथ रिएक्ट होकर germs को मार देता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम HOCl जो होता है, इस HOCl जो आपके पास होता है इसको क्या किसके लिए यूज़ करते हैं, इसको मोस्ट ऑफ द टाइम जर्म्स को किलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, या डीकलोरलाइज फैब्रिक जो हमारे पास कपड़े होते हैं इनसे कलर को रिमूव करने के लिए भी मोस्ट ऑफ द टाइम इस रिएक्शन को आप कैरी आउट करते हैं। क्लियर? सो इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट का काम करे। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि किस तरह किसी भी ऐसे कंपाउंड जो किसी दूसरे चीज़ से कलर को रिमूव करें, स्ट्रेन को रिमूव करें, उनको बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट। ओके, सो by this method chlorine acts as a bleaching agent. Now see this with the help of chemical reaction. You know that chlorine reacts with water to form hydrochloric acid and hypochlorous acid. This hypochlorous acid decompose into hydrochloric acid and nascent oxygen. Okay, this nascent oxygen undergo the oxidation of germs as well as decolorize the fabric. Okay, so by this method chlorine acts as a bleaching agent. Now next reaction with other non-metals, that is carbon. स्टूडेंट हमारे पास जब कभी भी हम रेड हॉट कार्बन मीन गरम कार्बन, बहुत ज़्यादा गरम जो रेड फॉर्म में, अक्सर हम कार्बन को जब गरम करते हैं इतना हीट अप कर दें कि वो रेड हॉट हो जाए, ठीक है, उसका कलर चेंज हो जाए, रेड हो जाए, उस कार्बन को अगर आप रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ, ओके, उस
कार्बन को जब आप गर्म कार्बन को आप रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो आपके पास दो चीज़ों का मिक्सचर बनेगा, दो गैसेस का मिक्सचर बनेगा, एक हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, व्हेन यू रिएक्ट स्टीम, व्हेन यू रिएक्ट बेसिकली हॉट रेड कार्बन विथ स्टीम, ओके, नॉट कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। जब आप स्टीम को रेड हॉट कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी, एंड दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड वाटर गैस। ओके, क्लियर। जब कभी भी कार्बन रेड हॉट फॉर्म में वाटर की स्टीम की फॉर्म में रिएक्ट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी, और इसी दोनों की कम्बिनेशन को बोलते हैं वाटर गैस। ओके, एंड दिस वाटर गैस एक्ट एज अ फ्यूल इन मैनी व्हीकल्स। ठीक है, ये आप इसको एज अ ईंधन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको ये आग भी कैप्चर कर सकते हैं। इन दोनों का मिक्सचर जो होता है एज अ फ्यूल हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वाटर गैस। और आपकी बुक में बाय मिस्टेक से कार्बन मोनोऑक्साइड के नीचे सॉलिड लिखा हुआ है, ये सॉलिड नहीं है बल्कि दोनों गैसेस फॉर्म में होता है। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं, रिएक्शन विथ सिलिकॉन। सिलिकॉन फार्मूला इज Si। ओके, व्हेन सिलिकॉन एट हाई टेम्परेचर रिएक्ट विथ स्टीम, सिलिकॉन को जब आपने वाटर से रिएक्ट करने तो सिलिकॉन को बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। ठीक है, सिलिकॉन को और वाटर को आप हाईली टेम्परेचर पर रिएक्ट करवा सकते हैं। मतलब स्टीम को आप सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करवा के आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। SiO2 को बोला जाता है सिलिका। ओके, अक्सर आपने स्टूडेंट रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो चमकते रहते हैं, उनको बोला जाता है सिलिका, और उसका फार्मूला होता है सिलिका डाइऑक्साइड। SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड कह सकते हैं, या बेसिकली सिलिका बोल सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन विथ सल्फ़र। सल्फ़र भी स्टूडेंट आपके पास नॉन मेटल है, और सल्फ़र को भी जब आपने रिएक्ट करना है वाटर के साथ तो आपको वाटर को स्टीम फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टीम फॉर्म सल्फ़र के साथ रिएक्ट होकर आपके पास सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करवाएगा, और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर, H2S गैस और सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। सल्फ़र को भी स्टीम फॉर्म में वाटर से रिएक्ट करेंगे, स्टीम वाटर रिएक्ट विथ सल्फ़र टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एज वेल एज सल्फ़र डाइऑक्साइड। ओके, दो गैसेस का मिक्सचर यहाँ भी बनता है। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टूडेंट बार बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मेटल की रिएक्शन देख ली वाटर के साथ, फिर हमने नॉन मेटल की देख ली, अब देखते हैं रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। सो बेसिकली व्हाट इज मेटालिक ऑक्साइड? ओके, मेटालिक ऑक्साइड इज द मेटल when react with oxygen they form metallic oxide like Na2O, this is metallic oxide, MgO, this is metallic oxide. okay, so metallic oxide के साथ वाटर की जो रिएक्शन होगी तो क्या क्या बनेगा। सबसे पहले देख लेते हैं मेटालिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। आपको पता है Na2O होता है, NaO नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि सोडियम एक बार बनाते हैं, ऑक्सीजन दो बनाते हैं, तो हमारे पास जो कंपाउंड लिखेंगे Na2, क्यों Na2 बनते हैं तो आपको पता है Na आपको दो रिक्वायर्ड होंगे और एक ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, तब जाके आप ऑक्सीजन और सोडियम की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। तो जब कभी भी मेटालिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट होते हैं तो आपके पास सोडियम, यहाँ अगर सोडियम रिएक्ट हो रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यू नो दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा अगर कैल्शियम के ऑक्साइड बनेंगे, रिएक्ट होंगे, तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे। स्टूडेंट अक्सर गलती कर लेते हैं, क्या करते हैं कि कैल्शियम के साथ भी कैल्शियम OH1 लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो 2 हाइड्रोक्साइड इसके साथ कंबाइन होने चाहिए। क्लियर, वैलेंसी का थोड़ा सा ख्याल आपने अपने माइंड में रखना है। क्लियर। सो नेक्स्ट देख लेते हैं रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड देख लिए, नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं उसको बोलते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड,
okay, like carbon is non-metal and when it react with water react with oxygen that form non-metallic oxide. जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर दे फॉर्म कार्बोनिक एसिड. एसिड रेन में कंप्लीट इसका मैकेनिज्म कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया है. क्लियर. इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात करें तो नेक्स्ट नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज नाइट्रोजन परऑक्साइड. परऑक्साइड कहते हैं जब आपके पास उस एलिमेंट के साथ दो कोई और एलिमेंट कंबाइन हुए हों. क्लियर. तो नाइट्रोजन परऑक्साइड लाइक NO2, दिस इज NO2 इज नाउ नाइट्रोजन परऑक्साइड. जब आपके पास नाइट्रोजन परऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो आपके पास दो किस्म के केमिकल बनाएगा, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड. ओके, ये भी एसिड रेन के अंदर मैंने बताया था कि एसिड रेन में मोस्ट ऑफ द टाइम या तो NO2 वाटर के साथ रिएक्ट होता है और या आपके पास N2O5 रिएक्ट होकर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं. अगर NO2 रिएक्ट होगा तो ये दो कंपाउंड बनाएंगे और N2O5 जब रिएक्ट होगा तो आपके पास सिर्फ HNO3 बनेगा. ये मैं बता चुका हूँ एसिड रेन वाले टॉपिक के अंदर. नेक्स्ट स्टूडेंट, सल्फ़र के ऑक्साइड के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा. ये भी एसिड रेन के अंदर आपने पढ़ा है कि सल्फ़र ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड एसिड रेन की फॉर्म में हमारे ऊपर आता है. क्लियर. तो दिस इज़ आल्सो वेरी सिंपल रिएक्शन. नाउ स्टूडेंट, ये जो लास्ट रिएक्शन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम. बोर्ड एग्ज़ाम में आज के टॉपिक में आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. एक मैंने पहले क्लियर करवा दिए कि हाउ क्लोरीन एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट एंड नेक्स्ट व्हाट इज़ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. ओके, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आते हैं व्हाट इज़ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. सो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन स्टूडेंट, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बेसिकली वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन यहाँ आपके लेवल पे जितना है मैं उतना आपको बता देता हूँ. वैसे तो इस टॉपिक का नाम होना चाहिए था साल्ट हाइड्रोलिसिस. क्लियर. क्योंकि इस टॉपिक में आपके मोस्ट ऑफ दी साल्ट की हाइड्रोलिसिस की है तो टॉपिक का नाम अगर साल्ट हाइड्रोलिसिस होता तो बेहतर होता. बहरहाल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होता है. द रिएक्शन ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड. ओके, रिएक्शन ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड और साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड. आप सबको पता है एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है. आप सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. क्लियर. अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि वीक एसिड, साल्ट ऑफ वीक एसिड. साल्ट ऑफ वीक एसिड से क्या मतलब है. वीक एसिड, लेट्स सपोज आपके एक साल्ट है जिसके अंदर जो एसिड से जो पार्ट आए हुए हैं वो वीक एसिड से पार्ट आए हुए. यहाँ देख सकते हैं एग्जांपल से CH3COO, दिस इज एसिडिक पार्ट. ओके, या यहाँ से देख लें ये एसिड है, वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है. क्लियर. इससे जो कंपाउंड बनेगा साल्ट बनेगा, यही साल्ट बनेगा ना, CH3COONA, यही साल्ट बनेगा. आप इस साल्ट में देख सकते हैं कि ये एसिड वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है या वीक एसिड से आया है. वीक एसिड से आया है ना, तो इस साल्ट को मैं बोलूँगा साल्ट ऑफ वीक एसिड. ये बात क्लियर है. साल्ट ऑफ वीक एसिड. क्लियर. या साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब कि ऐसा साल्ट जिसमें एसिड का जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ है. लाइक HCl से ये Cl आया हुआ है. क्लियर. HCl से Cl आया है तो ये कंपाउंड मेरा क्या होगा, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. दिस इज साल्ट ऑफ वीक एसिड, दिस इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके, ये बात क्लियर. रिएक्शन ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड और साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वाटर. ओके, with water to form acidic or basic solution is called hydrolysis reaction. आप वीक एसिड के साल्ट या स्ट्रॉन्ग एसिड के साल्ट का रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, या तो आपके पास आपका सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा या बेसिक बनेगा और इसी रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. ओके, अगेन रिवाइज कर लेता हूँ. साल्ट ऑफ वीक एसिड और
सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के रिएक्शन वाटर के साथ होकर या तो आपके पास सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा या बेसिक बनेगा, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। क्लियर। सेकंड पॉइंट, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये थोड़ी देर बाद मैं क्लियर करवाता हूँ। तो चलिए ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है इसको थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट, ये जो साल्ट ऑफ वीक एसिड ये कैसे बना हुआ होगा, ये ज़रा सोचें, ये कैसे बना हुआ होगा। वीक, ये आपको पता है कि एसिटिक एसिड हमने लिया होगा, वीक एसिड लिया होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस लिया होगा, तब जाके इसकी फॉर्मेशन हुई होगी और साथ में वाटर बना हुआ होगा। यू नो दैट CH3COO और यहाँ से Na आ गया, H2O बन गया। क्लियर। अब आपकी बुक में ये वाली रिएक्शन तो नहीं बनाई कि किस तरह ये बना हुआ है, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली बताए हुए। क्लियर, यहाँ से बताए हुए, ये डायरेक्टली इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई ये नहीं बताया हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वीक एसिड का साल्ट कैसे बनता है। क्लियर, ये बन गया। अब आपको पता है ये पानी के अंदर बन गया, इसलिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, वाट AQ, मतलब पानी के अंदर बन गया। आपका साल्ट, वीक एसिड का साल्ट पानी के अंदर बन गया। अब पानी के अंदर ये बन गया, अब पानी के साथ ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। पानी यहाँ पे साल्वेंट का काम भी कर रहा है और रिएक्शन में भी हिस्सा ले रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन की एलिमिनेशन करेगा और सोडियम यहाँ से इसके साथ कंबाइन होगा। यहाँ से हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होगी तो क्या होगा, दोबारा से वही एसिड बन जाएगा और फिर से क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कहने का मतलब है कि फिर से वही चीज़, प्रोडक्ट रिएक्टेंट ही आपके पास बनेगा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वही चीज़ दोबारा हमारे पास बन रही है। अब आप देख सकते हैं आपके वाटर के अंदर, एक ये वाटर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है और वीक एसिड भी है। आप मुझे ख़ुद बताएं, एक सोल्यूशन है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो सोल्यूशन आपका एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो आपको स्टूडेंट ये तो पता होगा कि वीक एसिड की डिकम्पोजिशन जो होती है वो 100% नहीं होती, जबकि स्ट्रॉन्ग बेस की या स्ट्रॉन्ग एसिड की डिकम्पोजिशन 100% होती है। और जब ये 100% डिकम्पोज होता है, वाटर के अंदर स्प्लिट होगा, तो आपके पास वो सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक ही होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर से मैं बता देता हूँ, जब मैंने साल्ट ऑफ वीक एसिड को बनाया तो साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। ओके, जब साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी तो वाटर से ही इसकी रिएक्शन होने लगी। ओके, वाटर से इसकी रिएक्शन होने पर मेरे पास एक वीक एसिड बनने लगा और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनने लगा। आपको पता है कि वीक एसिड की डिकम्पोजिशन 100% नहीं होती पानी के अंदर, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की होती है। जब इसकी कंप्लीट डिकम्पोजिशन होगी तो आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा आएंगे और सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्लियर। एक और स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट ले लिए इस टाइम, दिस इज नाउ द एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड के साल्ट को भी आपने लेट सपोज बना दिया, पानी के अंदर बन गया। ओके, पानी के अंदर जब ये बन गया तो पानी से इसने हाइड्रोजन को निकाला, हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट क्लोरीन के साथ होगी, तो मेरे पास कंपाउंड बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl। एंड यू नो दैट अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस and this is strong acid. Weak base do not decompose into 100% into its ion, and this strong acid decompose 100%, and the net result is that the solution become acidic. Okay, so this is hydrolysis reaction. अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको कहूँ तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट जिसमें वाटर जो है आपका सॉल्वेंट का काम भी करें और वाटर आपके उस मीडियम के साथ, उस आपके जो रिएक्टेंट के साथ हैं उसके साथ रिएक्शन भी करें, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब सेकंड पॉइंट, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज व्हाट, एसिड एंड बेस कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस तरह होता है, क्लियर। अगर आप ये क्या बने, एसिड और बेस बने या नहीं, एसिड और बेस को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड एंड बेस कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर, इज इट और नॉट।
दिस इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ना, कि एसिड और बेस कंबाइन होंगे तब क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर बनेगा। ओके, इसको रिवर्स करो तो रिवर्स से देखो तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या नहीं। एसिड बेस कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर एंड दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ डियर स्टूडेंट। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने रिएक्शन ऑफ वाटर पढ़ी। इन द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ वाटर विथ अल्कलाइन अर्थ मेटल। वाटर रिएक्ट विथ अल्कलाइन अर्थ मेटल टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और magnesium oxide or zinc oxide along with hydrogen gas. Water react also in a form of steam with iron to form magnetic oxide and hydrogen gas. Beside this, we also discuss the reaction of water with non-metals. In the first non-metal, we react water with chlorine, and when chlorine react with water, they form hydrochloric acid and hypochloric acid, and you know that hypochloric acid decompose into hydrochloric acid and nascent oxygen, and this nascent oxygen undergo oxidation of germs as well as decolorize fiber, and this act as a bleaching agent. Okay, next we discuss about the reaction of next non-metal, that is carbon. When carbon react with water, they form hydrogen and carbon monoxide gas, which is called water gas, which act as a fuel in many purposes. Next we discuss the reaction of water with silicon, they form silica, and reaction with sulfur, they form H2S and sulfur dioxide. We also discuss reaction of metallic oxide. In the metallic oxide, they form respective oxide or hydroxide, okay, like sodium hydroxide and calcium hydroxide. We also discuss reaction with non-metallic oxide. In the non-metallic oxide, they form nitric acid if they react with nitrogen dioxide, or it form sulfur trioxide to form sulfuric acid. Simply we can say that a reaction with water of non-metallic oxide, they form respective acid. Okay, so simply we can say that the oxide of non-metal is acidic in nature. And the last we discuss about hydrolysis reaction, the reaction in which salt of weak acid or salt of strong acid when react with water to form acidic or basic solution is called hydrolysis reaction, and hydrolysis reaction is the reverse of न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो दिस इज स्टूडेंट ऑल द मेन पॉइंट्स ऑफ टुडे लेक्चर. नाउ स्टूडेंट आपका होमवर्क ये है कि आपने सारा होल लेक्चर को इसी तरह वर्कशीट के ऊपर करने, और सेकेंडली आपने पिछले वीक के अंदर जो होमवर्क सबमिट करवाया उसमें बाद ने टॉपिक छोड़ा हुए, बाद ने क्वेश्चन छोड़ा हुए, बाद ने मेन पॉइंट छोड़ा हुए. आपने एग्जैक्ट सारे के सारे वर्ड्स जो मैंने यहाँ पेपर पे मेंशन किए होंगे सारे के सारे आपने लिखने. इवन आपने एक वर्ड भी अगर मिस किया होगा तो मैं उसके भी आपके मार्क्स काटूंगा. आई होप आप दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे. ओके, थैंक्स. अल्लाह हाफिज़.